तो आपका वाटर है फ्यूल फिल्टर में, इसमें कहीं भी आपको डीपीएफ की लाइट देखने को मिलेगी। आप ये पॉज करके भी देख सकते हैं, इसमें डीपीएफ की लाइट कहीं नहीं है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं अंदर एक नई वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास फोर्ड इकोस्पोर्ट है डीजल में। तो ये जब मैंने ली थी तब BS6 इंजन ऑलरेडी आ चुके थे मार्केट में। एंड उस टाइम तक मतलब जनवरी 2020 से BS6 इंजन ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ऑफर करने लगी थी, क्योंकि 31 मार्च वॉज द लास्ट डेट जब आप BS4 इंजन सेल हो सकते थे इंडिया में। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, तो वो BS4 इंजन थोड़ा लंबा भी चला था। तो BS6 इंजन में एक चीज़ है कि उनमें एक DPF फिल्टर आता है। तो बहुत लोगों को एक इशू आ रहा है कि DPF की लाइट आ जाती है, वार्निंग आ जाती है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों आती है, क्या रीज़न है और कैसे उस वार्निंग को ठीक करा जा सकता है। वो सब मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये चीज़ सारी गाड़ियाँ जिसमें DPF की वार्निंग आती है वो सब उन सब के लिए वैलिड है। एंड हम बात करेंगे कैसे वो जा सकती है। तो उस रिगार्डिंग ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो गाइस आइए करते वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, DPF स्टैंड करता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो ये क्या होता है कि आपका जो कैटेलिक कन्वर्टर होता है उसके बाद एक DPF आपका लगाया जाता है गाड़ी में। तो इसका मेन रोल क्या होता है कि जो भी अनबर्न एशेज होती है, जिसे हम सूद कहते हैं, तो आप अगर गूगल करोगे सूद तो वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सा ऐसा कचरा होता है जो, जैसे आपने कभी डीजल इंजन में जनरली क्या होता है कि आप नई गाड़ी भी ले लो और थोड़ा हार्ड एक्सेलरेट करो तो उसमें से ब्लैक स्मोक निकलता है। तो DPF आपका मेनली वो काम करता है कि उस ब्लैक स्मोक को वो कैच करता है एंड एग्जॉस्ट से निकलने नहीं देता है। तो क्योंकि BS6 इंजन्स, आपको जो पता है कि आपके जो डीजल इंजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि डीजल इंजन में से जो आपका जो स्मोक होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मोनोऑक्साइड गैस वो सब बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में निकलती है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं, अब BS6 इंजन इंडिया में आने चाहिए। एंड BS5 सीधे सीधे स्किप करा गया था इंडिया में। तो उसके लिए क्या था, DPF फिल्टर लगाया गया था। वो क्या करता है कि जो भी चीज़ें होती है उन्हें कैच करता है और वो DPF फिल्टर में मतलब कलेक्ट होती जाती है। तो अब फिल्टर तो लगा, जैसे आपका एयर फिल्टर गाड़ी में लग गया, तो एयर फिल्टर लगा है तो वो भी आपका गंदा होता है। तो हम क्या करते हैं, हर 10,000 किलोमीटर पे उसे क्लीन करवाते हैं, मतलब क्लीन हो जाता है या उसे एयर मार के वो कर देते हैं। तो एयर फिल्टर, जैसे आपका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर चोक हो गया तो इंजन के पास हवा आनी बहुत कम हो जाएगी। एंड उसकी वजह से इंजन का पिकअप वगैरह पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वही एक सांस है जो इंजन को मिलती है। बट DPF के केस में क्या है कि जैसे ही अगर वो चोक होने लगेगा तो आपका वो बैक कंप्रेशन मारने लगेगा। मान लो आपकी एग्जॉस्ट पाइप ऐसे जा रही है और यहाँ पे एक आपका फिल्टर लगा है। अब ये चीज़ पूरी भर चुकी है, मतलब इसमें से पास होने के लिए कोई चीज़ ही नहीं बची। तो अब क्या होगा, वो जो गैस थी, वो जो आन थी, वो वापस पीछे जाएगी, क्योंकि उसके पास इधर तो निकलने का ऑप्शन नहीं है। तो वो पीछे की तरफ पुश करने लगेगी। तो उसकी वजह से क्या है, आपके इंजन पे हार्म हो सकता है और आपका पिकअप बिल्कुल डेड हो सकता है। मतलब आपकी गाड़ी, मतलब उस गैस को निकलने की जगह ही नहीं मिल रही है, तो गाड़ी आपकी चलेगी कैसे। तो DPF फिल्टर अगर चोक हो तो ये होता है। तो DPF फिल्टर का मेनली काम क्या है कि उस पॉल्यूशन को थोड़ा रोकना है जो डीजल इंजन से होता है। तो जब BS6 इंजन में ये DPF फिल्टर लगाया गया है तो उन्होंने एक वार्निंग लाइट भी लगाई गई है कि जैसे ही वो DPF फिल्टर ऑलमोस्ट फुल होने वाला होगा या वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल हो गया होगा, तो आपको एक वार्निंग लाइट आपके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में देखने को मिल जाएगी। एंड वो आपको बताएगी कि गाइज अब आपका टाइम आ गया है इस DPF फिल्टर को क्लीन करने का, या DPF के साथ कुछ ना कुछ इशू है। तो DPF को साफ करने के लिए आपको कुछ खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ी आपके लिए खुद कर देगी। बस आपको ये करना है कि आपको उसे एक हाईवे ड्राइव पे लेके जाना है। 30 से 40 किलोमीटर आपको थोड़ी एक हाई स्पीड, मतलब मिनिमम 60 की स्पीड मेंटेन करके रखनी है। ये हर गाड़ी के लिए अलग अलग है। जैसे कि मैं बहुत सारे पोस्ट्स पढ़ रहा था, जैसे कि जो अभी BS6 डीजल इंजन फॉर्च्यूनर और इनोवा में आए हैं, तो उनमें एक इशू ये आ रहा है कि उसमें जैसे आपने 250-300 किलोमीटर गाड़ी चला ली है एंड उसके बाद आप घर में आए हो एंड बाई चांस घर आते आते एकदम से उसमें DPF रीजनरेशन शुरू हो गया, तो वो गाड़ी आप 20 मिनट तक बंद नहीं कर सकते हो जब तक कि वो खाली ना हो जाए। तो ये तो मुझे थोड़ा लगा कि ये ज़्यादा कर दिया है, मतलब उस गाड़ी में ज़्यादा हो गया। बट इसमें क्या है कि इसमें आपको बस क्या करना है, हाईवे टायर पे लेके जाओ और वो आपका खुद ब खुद DPF फिल्टर साफ़ हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप हाईवे ड्राइव पे लेके जाते हो तो उसका फिल्टर का टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड वो जो भी उसमें फिल्टर होके जो चीज़ें बची होती हैं तो वो आपकी बर्न हो जाती है। एंड बर्न होके फिर वो एग्जॉस्ट के साथ ही आपके एग्जॉस्ट पाइप से एंड से निकल जाती है एंड वो DPF फिल्टर खाली हो जाता है।
तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूजर मैनुअल में इस चीज के लिए क्या लिखा है, और मेरी जैसे 4D को स्पोर्ट है तो उसमें वार्निंग कहाँ आती है। बाकी अगर आप बहुत सारी गाड़ियों में देखोगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ लाइट्स दी गई है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि वो 500-600 किलोमीटर चलाते हैं, उसके बाद वो वार्निंग लाइट आ जाती है। कुछ के साथ ऐसा है कि उन्होंने 10-15 हज़ार चला लिए तो वार्निंग नहीं आई। उसका सिंपल रीजन ये है कि अगर आपकी खाली सिटी मेन जो सिटी ड्राइव है तो ये इशू आपको आने वाला है, क्योंकि सिटी में 40-50 से ऊपर आपकी गाड़ी नहीं चल पाती है एंड आपकी 5-10 किलोमीटर चल के गाड़ी रह जाती है। बट वहीं पे अगर आप हाईवे ड्राइव पे ले जाते तो एक बार में आप हाईवे ड्राइव में मतलब आना जाना मिनिमम 100 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाओगे चलाएगा। एंड एक स्पीड भी अच्छी मेंटेन होकर रखती है, क्योंकि हाईवे पे जनरली हम लोग 70-80 तो मिनिमम अपनी गाड़ी को रखते हैं। एंड वहाँ पे क्या होता है, वो डीपीएफ फिल्टर खाली हो जाता है। तो अगर आप वीक या 2 वीक में एक ट्रिप भी मार के आ रहे हो तो वो डीपीएफ फिल्टर हर वीक या हर 2 वीक में खाली हो जा रहा है। अब इसके साथ इशू ये है कि मान लो आपकी खाली आपकी मेन सिटी ड्राइव है और आपके पास ऐसा है कि आप हाईवे ड्राइव पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी में वार्निंग लाइट आ गई है और उसके बाद भी आप चलाए जा रहे हो, तो वो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि आपको अपना डीपीएफ फिल्टर बदलवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है या सर्विस सेंटर जाके वो आपको साफ़ करवाना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा हालत ख़राब होगी तो वो कंपनी चेंज कर देगी एंड उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप BS6 डीजल इंजन अपने खरीदने जा रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको उसे कुछ दिनों में हाईवे ड्राइव पे लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गाड़ी में आपका इशू आ जाएगा और वो आपकी जेब में बहुत भारी पड़ सकता है। अब सिंपल मैं इस चीज़ को अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो डीपीएफ फिल्टर आपके फिल्टर आउट करता है, एग्जॉस्ट गैस जो निकलती है वो ये कोशिश करता है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो। अब उसको साफ़ करने के लिए आपको 60 किलोमीटर प्लस अपनी गाड़ी चलानी है, 60 प्लस स्पीड पे चलानी है एंड 30-40 किलोमीटर चलानी है। वो वार्निंग लाइट अपने आप चली जाएगी अगर आ गई है। अगर वार्निंग लाइट नहीं आई है तो और अच्छा है, और आप हाईवे ड्राइव पे हो तो वो अपने आप ही उस स्टेट में आ जाएगा कि बिल्कुल साफ हो जाए। तो वार्निंग आए ना, ऐसी स्टेट पे ही रखो आप। अब मैं आपको एक बार यूज़र मैनुअल दिखा देता हूँ और उसमें बताता हूँ कि क्या क्या लिखा है डीपीएफ फिल्टर के लिए, और मेरी 4D को स्पोर्ट में कहाँ वार्निंग आती है या नहीं आती तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस एक बार मैं अपनी गाड़ी को बैटरी पे लेके आया हूँ, मैं बैटरी पे लेके आया हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आपको वार्निंग लाइट्स तो दिख रही हैं, बट मुझे इसमें से कोई भी डीपीएफ की वार्निंग लाइट नहीं मिली है। मैं एक बार बंद करके फिर चालू करता हूँ तो ये तो आपका वाटर है फ्यूल फिल्टर में, इसमें कहीं भी आपको डीपीएफ की लाइट देखने को मिलेगी। आप ये पॉज करके भी देख सकते हैं, इसमें डीपीएफ की लाइट कहीं नहीं है। फिर मैंने क्या करा, मैं अपनी मैनुअल खोली, मैनुअल में पढ़ने गया तो आपको मिलेगा ये एग्जॉस्ट फिल्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 71 में है। अगर आपके पास भी फोर्ड इकोस्पोर्ट है तो आप पेज नंबर 71 पे ट्यून कर सकते हो, जा सकते हो। तो इसमें लिखा है आपका एग्जॉस्ट फिल्टर एट लिमिट ड्राइव टू, मतलब इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई वार्निंग लाइट नहीं आएगी। ये आपको जैसे मैसेज लिखा दिख रहा है, यहाँ पे इसका मैसेज लिखा आएगा स्क्रीन पे ही कि हाँ अब आपको, जैसे हमारा सर्विस का भी मेरा मैसेज यहीं पे लिखा आ जाता है इसमें, वैसे ही डीपीएफ फिल्टर का भी यहीं पे लिखा आ जाएगा मैसेज में। अगर मैसेज आता है एग्जॉस्ट फिल्टर एट लिमिट ड्राइव टू क्लीन नाउ, मतलब अभी लिमिट में है, अभी आप अपनी गाड़ी चलाओगे, थोड़ी हाईवे ड्राइव करोगे तो ये अपने आप क्लीन हो जाएगा। बट अगर आपकी वार्निंग आ जाती है एग्जॉस्ट फिल्टर ओवर लिमिट सर्विस नाउ, तो आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी यही लिखा है, इफ ड्राइविंग कंडीशन इन स्पीड लिमिटेशन ऑन दी रोड अलाउ करती है तो आप अपनी गाड़ी को 30 किलोमीटर के लिए एवरेज स्पीड, मिनिमम एवरेज स्पीड जो मेंटेन करके रखनी, मतलब मिनिमम आपको 60 के ऊपर अपनी गाड़ी चलानी है और उसके बाद ये अपने आप सही हो जाएगा। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू वार्निंग लाइट और इन्फॉर्मेशन मे कॉज कंपोनेंट डैमेज, मतलब आपका वारंटी में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये सब वार्निंग्स है आपकी गाड़ी में स्टोर रहती है कि कितनी किलोमीटर पहले आई कब आई, तो वो सब स्टोर रहता है। तो आपकी गाड़ी की वारंटी भी जा सकती है और वो पार्ट डीपीएफ फिल्टर भी डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको महंगे पैसे आपको पे करने पड़ जाएंगे। दूसरा इज कि अगर अब लिमिट हो गई है कि अब एग्जॉस्ट फिल्टर जो है वो ओवरलोडेड है एंड आपको अब गाड़ी बिल्कुल चलानी नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, फेलियर टू रिस्पॉन्ड अ वार्निंग लाइट और इन्फॉर्मेशन मे कॉज कंपोनेंट डैमेज नॉट कवर्ड बाय द व्हीकल वारंटी, तो वो व्हीकल वारंटी में कवर नहीं होगा और आपको जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी वार्निंग लाइट आ गई है, आप गाड़ी को सिटी में बिल्कुल मत चलाओ, इसे लेके जाओ सीधे हाईवे पे 40-50 किलोमीटर मस्त अपना फैमिली के साथ निकल जाओ, थोड़ी रोड ट्रिप हो जाएगी और ये आपकी हाईवे पे चल जाएगी। और बाय चांस आपकी ऐसा है कि आपकी गाड़ी खाली सिटी में चलनी है, हाईवे रन बहुत, तो आप डीजल इंजन लेने से पहले 10 बार सोचना कि ये इश्यू आ सकता है और किसी न किसी दिन आपकी ये जेब पे भारी पड़ सकता है।
तो गाइज अब इस वीडियो को कर लेते हैं हम एंड। तो गाइज इस वीडियो को लेता था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपके मन में डीपीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखो, इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मेल करो, मैं कहीं आपको हर जगह रिप्लाई कर दूंगा। एंड बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए लिखिए शिवम गुप्ता ब्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।